दोस्तों 2026 आ गया है और अभी तक अगर आपने कोई स्किल डेवलप नहीं किया है तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी 2026 में 5 ऐसे स्किल्स है जिनमें से कोई एक स्किल अगर आप कर लोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। भले आप जॉब करो या फ्रीलांसिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 5 स्किल में से कोई एक स्किल जितना जल्दी हो सके सीख लो। कैसे सीखना है सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, पूरा रोड मैप बताऊंगा, कौन सा स्किल है ये बताऊंगा, कहां शुरू करना है, कहां खत्म करना, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिर्फ यह है कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज अभी मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, फरवरी का महीना है और 2026 अभी स्टार्ट हुआ है। आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ, बट हमें पूरा साल नहीं लगाना है, एक स्किल सीखना है। जो मैं इस लिस्ट में आपको बता रहा हूं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्किल आपको सीखना है। और ये जो लिस्ट है वो हाई पेइंग स्किल्स की है, तो आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितना पैसा मिलेगा, सब में अच्छा पैसा मिलेगा। बट ये है कि आपको एक स्किल को सबसे पहले सीखना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद उसमें मास्टरी हासिल करने के बाद आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने उसका बेसिक सीख लिया और आप डायरेक्टली काम करने चले। अगर ऐसा हुआ तो आपको हो सकता है 1 या 2 प्रोजेक्ट्स मिल जाए, लेकिन वो सेम क्लाइंट्स दोबारा आपके पास लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें वो जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपके थ्रू वो उस लेवल का नहीं होगा जितना एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस बंदे का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 6 महीना आपका लगेगा। अगर आप 6 महीना लगाकर एक स्किल को देखकर उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करने में इंटरेस्टेड हो तो गाइस इस वीडियो को आप आगे देख सकते हो, नहीं तो आप इसे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखते हो तो पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद अगर आपको कुछ वैल्यू मिले तो ही लाइक करना, नहीं तो लाइक भी मत करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे स्किल की बात करें तो यह है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बातें आपने काफी सारे लोगों से सुनी होगी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो आपको यहां पर ब्लॉगिंग, ऑटोमेशन और जॉब, ये सारे चीजों में आपको जो है ना बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं मेनली अगर बात करूं तो अगर आप खुद से ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप अगर कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो तो आप अपना सारा काम सब कुछ ऑटोमेशन में डाल सकते हो। और अगर बात कर ले जॉब की तो ऑब्वियस सी बात है, सालों सालों से हम कोई भी स्किल क्यों सीखते हैं, जॉब के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। अब देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि एआई से 1-2 सवाल जवाब तो हम सभी लोग करते होंगे, दिन में 1-2 सवाल जवाब तो हम करते होंगे, क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में एआई हमें एक काफी अच्छा रिजल्ट जो है निकाल कर दे देता है, और जो सवाल हम पूछते हैं हमारे केस को ध्यान में रखते हुए जवाब देता है, तो बहुत कमाल की चीज है। बट गाइज इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, एआई से कोई सवाल पूछने को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमेशन नहीं बोलते। एआई से अपने रोज के काम कराने को हम कहते हैं कि एक तरह से ऑटोमेशन है। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सवाल पूछने का सीधे से सवाल लिख दो, उसका जवाब वो दे देगा। ओके, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको सीखना है तो गाइज यहां पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स, 4 घंटे 17 मिनट 47 सेकंड का। तो ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप बिल्कुल फ्री में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस वीडियो को देख के सीख सकते हो और अपने करियर को आगे बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डायरेक्टली आपको जॉब ऑप्शंस नहीं देते, लेकिन जो भी जॉब आप कर रहे होंगे उसमें आप बाकी लोगों से आगे रह सकते हो। ठीक है, ये आपको ऐसे शॉर्टकट सिखा देगा कि मतलब दूसरे लोग जो टाइम 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगाकर जो काम करते हैं बिना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नॉलेज के, वो काम आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नॉलेज के साथ विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। ये फायदा आपको यहां पर मिलता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऐसा करते हो तो उस कंपनी के लिए आप एक वैल्यूएबल एसेट बन जाते हो, और ऐसे में वो कंपनी आपको कभी भी ले ऑफ के टाइम पे निकालेगी नहीं और आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी देगी। ठीक है, चलो अब दूसरा हमारा स्किल यहां पर आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग सुनते ही काफी सारे लोग घबरा जाते हैं कि यार ग्राफिक डिजाइन, फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, इलस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा, कोरल ड्रॉ सीखना पड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है और फिर लगता है कि यार नहीं यार ग्राफिक डिजाइन तो करना ही नहीं है। ऐसे में मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कैनवा की। ठीक है, कैनवा सीख लो, और कैनवा में 2 चीजें कर सकते हो। या तो आप कैनवा सीखकर खुद एक ब्लॉगर बन जाओ, खुद एक यूट्यूब क्रिएटर बन जाओ, फेसबुक इन्फ्लुएंसर बन जाओ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाओ और खुद के लिए सारी चीजें करो कैनवा का यूज करके। नहीं, अगर आप चाहते हो कि कैनवा आपने सीख लिया है, आज से पैसा कमाना है, ठीक है, तो ब्लॉगर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए काम करना शुरू कर दो।
है ना। यूट्यूबर के लिए एक थंबनेल बनाते ही वो उसका पैसा आपको पे कर देगा। तो ये दो ऑप्शंस है, बट कैनवा आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग कैनवा से जो है अपने सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल्स बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कैनवा तो आपको सीखना ही पड़ेगा। फोटोशॉप वगैरह भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ, वो नेक्स्ट लेवल की चीज है ना। अगर कैनवा में एक थंबनेल बनाकर अगर आपको कोई 1000 रुपए देता है, तो फोटोशॉप पे उससे बढ़िया थंबनेल बनाने के आपको कोई 2000 रुपए दे देगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको पूरा फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। फोटोशॉप की लिमिटेशंस नहीं होती, कैनवा की लिमिटेशन होती है, बट फिर भी ये चीज है कि फोटोशॉप को उस लेवल तक सीखते सीखते कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे, ठीक है। और कैनवा को सीखने में आपको कुछ 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर आप ज्यादा मतलब प्रैक्टिकली अगर इन्वॉल्व होते हो तो 2-3 महीने लगेंगे। अगर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होते तो डिपेंड करता है, आप 2-3 दिन में भी सीख सकते हो कैनवा, है ना। और उसके बाद आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा अप्लाई कर दो, उस चीज को अप्लाई करते करते आपके 2-3 महीने लग जाएंगे, और उसने में आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा और आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर आप इनमें से सभी तरह के लोगों के लिए बहुत काम के इंसान बन जाओगे, और वो लोग आपको जितना आप मांगोगे उतना पे करेंगे। अगर आपका जो कंटेंट है, मतलब जो भी आप उनको बनाकर डिलीवर करते हो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हुई तो आपको अच्छा खासा वो लोग पे करेंगे पहले दिन से, ठीक है। तो अब कैनवा सीखना कहां से है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं यूडेमी का। यूडेमी में आप कोर्सेज बाय कर सकते हो। ये वाला कोर्स, इसको याद रखना, ये है इसका कोर्स, ये इसका टाइटल है, ठीक है। रोनी एंड डायना, ठीक है। ये दो जनों ने मिलकर ये कोर्स बनाया हुआ है और क्रिएटेड बाय रोनी हरमोसा। इसके अकाउंट में चले जाओ तो डायरेक्टली आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे मैगी स्टारा का। मैगी स्टारा के कोर्सेज थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, डायरेक्टली टारगेटेड कोर्सेज होते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लिए टारगेटेड कोर्स है ये। और यहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने को मिलेगा, यहां पर आपको डायरेक्ट एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा। तो ये दोनों कोर्स एक बार कर लेना। मैंने मैगी स्टारा का कोर्स पहले किया था, ये बाद में किया था। तो हाँ, मैगी स्टारा के कोर्स से मैंने बहुत कुछ सीख लिया था, काफी जल्दी सीख लिया था। तो इसीलिए मैं आपको ये दोनों कोर्सेज रिकमेंड करूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो आप कोर्स बाय कर लो या फिर आप पूरे यूडेमी का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो हाउ टू बाय यूडेमी कोर्स सर्च करो यूट्यूब पे और आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू बाय कोर्स ऑन यूडेमी। और इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है। और एक और कोर्स है हाउ टू बाय कोर्स ऑन यूडेमी, ये वाला 3 साल पहले का वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे कोर्स बाय किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा यूडेमी का। थोड़ा हल्का फुल्का डिस्काउंट मिलेगा, कोई बहुत हेवी डिस्काउंट्स नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद वापस चलते हैं यहाँ पे। और तीसरा हमारा जो स्किल यहां पर निकल कर आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग भी आप सुनते हो तो एक बहुत बड़ी चीज लगती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सालों से 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग हमेशा ट्रेंड कर रहा था, आज भी ट्रेंड कर रहा है, आगे भी ट्रेंड करता रहेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व हो रहा है ना। पहले सिर्फ क्या होता था, एसईओ और एसईएम, ये दो ही चीजें होती थी, ठीक है। आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग में इतनी सारी चीजें हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आज तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, फनल क्रिएशन और एफिलिएट मार्केटिंग, ये चारों सीख लो बस। मैं चारों सीखने को इसलिए बोलता हूं कि एसईओ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप एसईओ का जो बेसिक्स है ना, अगर उतना आपने सीख लिया तो काम हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग थोड़ा सा डिटेल में सीखना पड़ेगा। फनल क्रिएशन ये कोई सीखने वाली बात नहीं है, लोगों को ना अपने कंटेंट से आपको मतलब कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट किसके लिए करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कन्वर्ट करना है। तो ये 4 चीजें अगर आपने सही तरीके से सीख लिया तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई, यूं मान लो एक बार के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बट उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ इतना सीखने के लिए कह रहा हूं। अच्छा खासा मोटा पैसा बनता है इससे, ठीक है। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पैसे की बात कर रहा हूं, तो वो इन सब चीजों से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कहां से सीखेंगे, यहां पे आ जाओ, ये वाला कोर्स है यूडेमी में, ठीक है। अगेन डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस कोर्स को बाय कर लेना। ये है रोबिन एंड जेस्पर का कोर्स, इसके अंदर आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिल जाएगा। और एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा डेप्थ में सीखने के लिए आप एलेक्स ग्रैंडनी का ये वाला कोर्स कर सकते हो, ये भी यूडेमी पे अवेलेबल है और आप इसको कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये सारे कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएंगे, जैसे मेरे लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, Node.js, ये सब चीजें भूल जाओ, डायरेक्टली आ जाओ वर्डप्रेस और शॉपिफाई। इन दोनों में से भी कोई एक सीखना है आपको, ठीक है। अब इसमें फायदा यह रहता है कि आप अगर वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाना सीख जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग बना के खुद ब्लॉगर बन जाओ, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर आप ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये सारे वेबसाइट बनाना सीख जाओ और दूसरों को वेबसाइट बनाकर बेच दो, ठीक है।
कम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको ये, दूसरों का वेबसाइट बनाकर बेचना। ठीक है, आप वेबसाइट बनाओगे, उसको बेच दोगे, बात खत्म, फिर अगला वेबसाइट बनाओगे, उसको बेच दोगे, बात खत्म। तो ये ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। शॉपिफाई, आप इसमें शॉपिफाई क्या है ना, इसमें ब्लॉगिंग वगैरह नहीं होती, इसमें होता है आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स के लिए ही चलता है शॉपिफाई। अगर वो कर सकते हो तो इसमें भी आप शॉपिफाई वेबसाइट बनाकर लोगों को बेच सकते हो या फिर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको शॉपिफाई में। तो मैं इसलिए कहूंगा वर्डप्रेस सीख जाओ तो बहुत मजा आ जाएगा। तो ऐसे में वर्डप्रेस सीखने के लिए अगेन वीडियो पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये वाला कोर्स है तंजील उर रहमान का, बहुत तगड़ा कोर्स है, इसको आप कर सकते हो। या फिर आप शॉपिफाई सीख रहे हो तो आप रॉबिन एंड जेस्पर का ये वाला कोर्स कर सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आके कर लेना। अब यहां पर अफिलिएट मार्केटिंग की बहुत अच्छी बात क्या होती है पता है? अफिलिएट मार्केटिंग में आपके पास प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है वर्डप्रेस या शॉपिफाई पे तो प्रोडक्ट होना जरूरी है, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी और के प्रोडक्ट को आपको मार्केट करना है और बिकवा दिया तो उसका कमीशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहां पर कर सकते हो, इसलिए मैंने अफिलिएट मार्केटिंग में यहां पर ऐड किया और ये सबसे कमाल की चीज लगती है मुझे, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब आता है हमारा पांचवा स्किल जो कि है पर्सनल ब्रांडिंग। गाइज, इसमें पैसे की एक लिमिटेशन है। कैनवा, इसमें पैसे की एक लिमिटेशन है। डिजिटल मार्केटिंग में पैसे की लिमिट, कोई लिमिट एज इट इज नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि जितना आप काम करोगे उतना आप यहां पर कमाओगे। यहां पर भी पैसे की लिमिटेशन है, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी लिमिटेशन। मतलब पैसा बहुत मिलता है, लेकिन वो कहते हैं ना अंधा पैसा, वो नहीं होता है। पर्सनल ब्रांडिंग अगर हो गई ना तो अंधा पैसा है। ठीक है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको एक साल में आप कुछ कमा लोगे, है ना, एक XYZ अमाउंट, या फिर हो सकता है वही एक साल का अमाउंट आप एक दिन में कमा लो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अंधा पैसा देता है। आप पर्सनल ब्रांडिंग जो है इस सीखने के लिए आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ये भी एलेक्स ग्रैंडिक का कोर्स है। एक बार आप इस कोर्स को करो, समझ जाओगे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से की जाती है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी चीज है ना। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला चैनल है मेरा यूट्यूब का, 88,000 सब्सक्राइबर है। इस चैनल के नाम से मेरी ब्रांडिंग हो रखी है और इस चैनल का एक फेस है जो कि मैं हूं। ठीक है, तो मेरे इस फेस की ब्रांडिंग है। अब कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जिनके फेस की कुछ वैल्यू हो। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अगर देखो, एक कंपनी डायरेक्टली अपना माल बेचे, कोई उन पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन कोई दूसरा बंदा जिसको दुनिया मानती है, ठीक है, जैसे विराट कोहली MRF के स्पॉन्सरशिप करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि विराट कोहली को फॉलो करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इतने ज्यादा है कि इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड विराट कोहली ही है। ठीक है, अब उनके थ्रू अगर कोई मार्केटिंग कराएगा तो लोग आंखें बंद करके MRF का टायर खरीद लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए MRF वाले इतना पैसा देते हैं, है ना। विराट कोहली के बैट पे जो एक स्टिकर लगा हुआ है वो भी 8 करोड़ 12 करोड़ का स्टिकर होता है, वो स्टिकर लगाने के लिए उसको मिलते हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो वैसे ही यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, सबको क्या होता है ना, जिनकी थोड़ी फेस वैल्यू है उनको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से। कोई अगर 100 व्यू होंगे किसी के तो उसको 3 से 4 हजार रुपए पे कर देते हैं कि वीडियोस पे अगर 100 व्यू, 150 व्यू, 200 व्यू तक आते हैं। किसी के वीडियो पे अगर मान लो 1000 2000 व्यू तक आते हैं तो उसको 7 से 8 हजार व्यू तक जो रुपए तक पे कर देते हैं, है ना। तो ऑन एन एवरेज आपके चैनल के व्यूज और सब्सक्राइबर्स को देखते हुए स्पॉन्सरशिप आपके पास आता है और उसके डिपेंडिंग आपको थोड़ा सा प्राइस वगैरह थोड़ा नेगोशिएट वगैरह करके एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो पर्सनल ब्रांड बनाने का मतलब ये होता है अपना नाम और अपना फेस, इसकी वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है, आप कुछ बनो ऑनलाइन, तब आपके पास डायरेक्टली कंपनीज आएंगी। बस इसके लिए आपको एक ही काम करना है, बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए एज ए ब्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब क्रिएटर, जो भी बनना चाहो बन जाओ। ठीक है, हर जगह आपकी फेस वैल्यू बनेगी और आपके पास ब्रांड्स अपने आप आएगी। ठीक है, तो गाइज ये 5 में से कोई एक स्किल सीख लो। सबसे आसान काम है कैनवा सीखना। ठीक है, लेकिन आसान काम के पीछे हमेशा नहीं जाना, क्योंकि इसमें आपको जिंदगी भर क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि लाइफ में पैसा बहुत आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि यार ये क्लाइंट, हर रोज क्लाइंट से नेगोशिएट करना, ये सब चीजें जो होती है ना, बहुत बोरिंग लगने लगता है यार। एक पॉइंट पे आकर पैसा अब नहीं करोगे ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है तो आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है, और इस बार थोड़ा सा नेगोशिएट करने से पैसा आसानी से मिल भी जाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। बट मैं कहूंगा कि फोकस करो एफिलिएट मार्केटिंग पे, इस पर
और पर्सनल ब्रांडिंग अगर आपने कर दिया ना तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर और वीडियोस चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब ध्यान से सुनो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। यूडेमी के कोर्स के लिए डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कैसे बाय करना है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो मैं कोर्सेज बता रहा हूं ना, ये वो कोर्सेज जो पर्सनली मैंने किए, तो इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं। अगर आपको दूसरा कोर्स करना चाहते हो कर सकते हो, बट ये कोर्स मैंने देखा, मुझे पता है अच्छा है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप सीखते हो तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमने खुद ने इसका कोर्स बना रखा है, तो इस कोर्स को देख के भी आप सीख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहां तक देखिए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से बेहतर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।